हाय, आई एम दुर्गेश एंड वेलकम बैक टू द चैनल डिफेंस वॉरियर। यार मैंने तुम्हारे लिए एनडीए जीएलटी की स्ट्रेटजी, मैथ्स की स्ट्रेटजी, वोकैबुलरी की स्ट्रेटजी मैंने बना दी है। जाओ जाकर उसको देख लो। उसमें मैंने सारी चीज़ें ऑथेंटिक बताई हैं, रिसोर्सेज बताए हैं, बुक लिस्ट बताई हैं और तुम्हें कहाँ से पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है, मैंने सारी चीज़ उसमें बता रखी है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आज कि क्या तुम्हें फॉर्मूला नोट्स बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए और उसको कैसे रिवाइज करना चाहिए टाइमली टू टाइमली। ओके, चलो शुरू करते हैं। अब देखो, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि तुम्हें अलग से एक फॉर्मूला नोट्स बनानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास एक मेन मैथ्स की कॉपी है जिसमें तुमने थ्योरीज लिखे हुए हैं और जब तुम लेक्चर करें तो उस टाइम तुमने फॉर्मूलेज भी लिखे हैं उसमें, और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं। और तुम्हारा वो जो नोट्स है वो एकदम बल्कि हो चुका है, लेकिन तुम्हें अब चैप्टर इन शॉर्ट में, तुम्हें शॉर्ट में रिवाइज करना है या फिर उस चैप्टर की तुम्हें थ्योरी पढ़नी है तो तुम उस कॉपी को उठाए डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर दिए। लेकिन उसमें इतनी सारी चीजें मिक्स हैं कि तुम कहीं ना कहीं फॉर्मूलेज वगैरह स्किप कर देते हो, और जब तुम्हें फॉर्मूलेज नहीं याद रहते हैं तो तुम्हें क्वेश्चन में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हाँ यार इसका फॉर्मूला क्या था, तुम श्योर नहीं रहते हो और तुम हाँ थोड़ा बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो और वो तुम फिर क्वेश्चन स्किप कर देते हो कि हाँ तुम्हें फॉर्मूला पता नहीं होता क्योंकि तुमने फॉर्मूले पे टाइम नहीं दिया और उसकी वजह से तुम क्वेश्चन स्किप करके आगे बढ़ जाते हो। यार देखो, इससे बचने के लिए तुम्हें अलग से एक फॉर्मूला नोट्स अपनी रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिससे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड आते हैं। जैसे मैं कुछ चैप्टर्स का नाम बताता हूं, जैसे तुम्हारा ट्रिगो हो गया, फिर उसके बाद तुम्हारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री हो गया, फिर उसके बाद ट्रायंगल्स हो गए, सर्कल्स हो गए, स्टैट हो गए, वेक्टर्स हो गए। इनसे थ्योरी वाले क्वेश्चन कम और डायरेक्ट तुम्हारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं। तो तुम्हें अगर इनके फॉर्मूले पता होंगे तो तुम यू कैन इजीली डू द क्वेश्चन, और अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता होंगे तो तुम उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओगे। इसलिए तुम अलग से फॉर्मूला नोट्स रखो जिसमें तुम इंपॉर्टेंट इन चैप्टर्स के सारे फॉर्मूले जितने हैं, जितने तुम्हें याद हैं या फिर तुम्हें एक्स्ट्रा कहीं से भी मिल रहा है, उसमें तुम उसको ऐड ऑन करते जाओ। इससे तुम्हें यह हेल्प मिलेगी कि वो फॉर्मूला तुम्हारे पास एक अलग से, तुम्हारे पास एक कॉपी होगी उसकी, और उसको तुम टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते रहोगे। तुम्हारे फॉर्मूला एग्जाम आते आते तक फॉर्मूला तुम्हारे मेमोरी में सेट हो जाएगा। अब तुम्हें कैसे बनाना है, जैसे तुमने आज कोई पार्टिकुलर चैप्टर किया, उसमें तुम्हें जितने भी फॉर्मूले मिले उसको तुमने फॉर्मूले नोट्स में अपने ऐड कर लिए। फिर उसके बाद तुमने नेक्स्ट चैप्टर किया, फिर उसके फॉर्मूलेस मिले, फिर उसको तुमने ऐड कर लिया। इससे करते करते तुम्हारी फॉर्मूले कॉपी ज्यादा से ज्यादा इतनी पतली बनेगी, लेकिन उसमें तुमने सारे फॉर्मूले ऐड ऑन कर चुके हैं। अब तुम उसको जब रिवाइज करोगे तो तुम्हें वो पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा। जितनी सारी चीज तुमने पढ़ी है वो सारी चीज उसमें रिकॉल हो जाएंगी, और फिर तुम्हें ये लगेगा कि हाँ, तुम्हें कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, हाँ मुझसे क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर तुम क्वेश्चन स्किप करना छोड़ दोगे। जनरली मैं भी अपने टाइम पे बहुत फॉर्मूला बनाया यार। मेरे पास तो ट्रिगो के भी अलग से फॉर्मूला नोट से, अलग अलग चैप्टर के मैंने बना रखे थे, इतने सारे फॉर्मूले थे। और करेंटली अभी मैं सीडीएस के लिए भी जनरली बनाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे क्रिएटिव आइडिया करने में कुछ अच्छा लगता है। क्योंकि देखो, अगर तुम कॉम्पिटिशन में हो और तुम दूसरों से कुछ अलग नहीं कर रहे हो तो यार नहीं तुम फाइट कर पाओगे उस जगह पे। जैसे मैं, लेट मी शो यू माय फॉर्मूला नोट्स की। देखो, स्टिल आई मेक द नोट्स, ऐसे कुछ क्रिएटिविटी मैं करते रहता हूँ, हाँ क्या है क्या नहीं। फिर उसके बाद ये मेरे एनडीए के टाइम के नोट्स है, फॉर्मूला नोट्स, जिसमें मैंने सारी चीजें लिखी हुई है, जनरली सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिली अपने टाइम पे। और हाँ, मुझे एग्जाम में जब वो फॉर्मूले याद रहते थे तो कॉन्फिडेंस भी आता था। तो तुम फॉर्मूला नोट्स बनाओ जिससे तुम्हें एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तब तक के लिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।